चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे उसके बाद कोविड आ गया उसकी बात हो, इसके बावजूद चुनाव दर चुनाव भाजपा चुनाव जीत रही है। वो जनरल इलेक्शन भी जीत रहे हैं, वो असेंबली के इलेक्शन भी जीत रहे हैं। जीत रही है तो हम पूछना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो आप लेकिन अगर जनता जज है, जैसा आपने कहा, बात सुनिए, चुनाव में हार जीत हो गई, उसको हम बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम हारे, तुम जीते, कोई बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र में मेरा अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मैं सवाल पूछूं, अकाउंटेबिलिटी तय करूं और पारदर्शिता की डिमांड करूं। लोकतंत्र का तराजू हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं सब कुछ किया लेकिन फिर बीजेपी जीत गई तो आप सरेंडर हो जाओ। नहीं, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आपने कहा था जनता जज होती है। हाँ। तो जनता अपना फैसला तो चुनाव में बताएगी ना, तो होगा ना, चुनाव में फैसला बता रही है। आप 12 तारीख को फिर जज करने वाले हैं, ये तो खत्म होने वाला नहीं। 12 तारीख को जो भी जनता, जो जनार्दन जज है, उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। मैं जिस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको ब्लैंक चेक नहीं मिल गया मनमानी करने का, कि आप संस्थानों को खोखला कर दें। आप जो 70 साल में जिन इंस्टीट्यूशंस को हमने पोषित कर कर यहाँ तक पहुँचाया, उस सब को आप पंगु बना दें, या आप इन्फ्लुएंस प्रभाव का इस्तेमाल कर कर अपनी मनमानी करें। हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा इलेक्शन कमीशन, ये सब बिल्कुल दे आर अबव पार्टी एंड पावर पॉलिटिक्स ना। दे शुड बी सीन टू बी लाइक दैट। अभी कहीं के संकेत मिलते हैं कि कुछ दबाव में लोग काम कर रहे हैं। अब कोई माने या ना माने, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। इसलिए चुनाव जीत जाना, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 425 एमपी कांग्रेस पार्टी के थे, भाजपा के 2 एमपी थे। हमने तो नहीं कहा हम भाजपा मुक्त कर देंगे, विपक्ष को सुनेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। तो ये जो रवैया है, ये भी बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हार जीत एक पार्ट ऑफ गेम है। आप हारें जीतें, लेकिन देश आगे है, हमें प्रायोरिटी और राष्ट्र हित में तो सबसे कंसल्ट करना चाहिए। डिबेट हो, डिलिब्रेशन हो, संवाद हो, चर्चा हो, तो एक अच्छा हल निकल कर आता है। आप सुने ही ना, मनमानी करते रहें और बोले हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, गलती करके भी ठीक करते रहें। ये 3 कृषि कानून बने थे, पहले तो सारे बीजेपी एमपी की ड्यूटी लगा दी, जाओ प्रचार करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 1 साल बाद कहा हम विड्रॉ कर रहे हैं, ना बताया लागू क्यों किया, ना बताया विड्रॉ क्यों किया। तो ऐसे तो ना लोकतंत्र चलता है। आप पार्लियामेंट में जवाब दें, लोगों के सवालों का उनको सेटिस्फाई करें। तो ये हिमाचल के जो चुनाव हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये छोटा स्टेट है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो जनादेश जाएगा उसमें लोग आकलन करेंगे कि पब्लिक इज़ अ थिंकिंग पब्लिक। तो वोटिंग जो पब्लिक है, वो जज्बात भी उनके अंदर है, आस्था भी है, लेकिन भविष्य की चिंता भी है। तो ये बात सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की नहीं है। बात राजनीति में एक डेमोक्रेसी को जिंदा और मजबूत रखने के लिए हम लोगों को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और बहुमत का मतलब नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई हो। ये मेरा बड़ा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं और ये जिम्मेदारी भी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इसके ये दायित्व मीडिया का भी है कि वो सवाल पूछे, सवाल उठाए। लेकिन जब आप कहते हैं कि आज हर संस्था जो है वो दबी हुई है, हर संस्था के अंदर इंक्रोचमेंट हो गया है, उसमें सब बीजेपी आरएसएस विचारधारा वाले लोग बिठा दिए गए हैं, तो जुडिशरी में ऐसा हो गया, ये काम इलेक्शन कमीशन में हो गया, ये काम मीडिया के अंदर हो गया। अब भाजपा बोल रही है, भाई मैंने ऐसा बोला क्या? बोल रहे हैं नहीं, राहुल जी कहते हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। बता रहा हूं आपको। हाँ, देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, दे हैव टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, बट दे हैव टू बी सीन टू बी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। आप समझिए, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश के अंदर। तो जो संस्थाएं हैं, ये किसी एक दल, एक नेता, एक विचारधारा की नहीं है। तो वो अगर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हैं और पारदर्शी हैं तो उनको दिखना भी चाहिए। मैं सवाल इसलिए उठाता हूं क्योंकि कभी कभी लोगों के जहन में ये अंदेशा होता है, और ये मेरे अकेले के नहीं है, ये देश में बहुत लोग पूछते हैं कि भाई जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो इतनी ओपन और फ्रीली ऑपरेट कर पा रहे हैं? ये सवाल है। इसका कोई जनता अल्टीमेटली जज करेगी क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आदर्श है या इनविजिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव होगा और है। ये मेरा अपना आकलन है। बाकी अगर लोगों को लगता है कि हम लोग गलत सब कुछ कह रहे हैं तो पब्लिक अपना वोट करेगी। तो राहुल गांधी जी इन्हीं विषयों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां क्यों नहीं जा रहे? हिमाचल में तो अब वोटिंग की नौबत आने वाली है 5-6 दिनों के अंदर। राहुल जी एक बार भी नहीं आए। देखिए, ऐसा है, साल में 12 महीने होते हैं और यात्रा 5.5 महीने की है। आप साल में से कोई से 5 महीने उठा लो, कभी ना कभी चुनाव तो आएगा ही। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या हम में से कहीं कोई किसी भी चुनाव को लाइटली लेता है। राहुल गांधी जी लाइटली नहीं लेते हैं, लेकिन वो जो यात्रा निकाल रहे हैं वो वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल यात्रा। लेकिन इस देश में जो माहौल निर्मित हुआ है, टकराव का, आपसी जो संवाद होते थे पहले अलग अलग पार्टीज़ के लोगों के, वो कम हुई, उसमें कमी आई है। जो एक टॉलरेंस थी, जो एक आपस में प्यार की भावना थी, जो एक द्वेष की भावना आ गई है, उसको ख़त्म करके सबको साथ कैसे जोड़ा जाए,
मतलब अलग अलग, कभी कोई मॉब लिंचिंग हो रहा है, कभी कोई किसी को, मतलब एक गुस्सा सा समाज में देखने को मिलता था, एक टकराव कहीं ना कहीं पैदा हो जाता था और कुछ लोग उसको प्रेरित करते थे। तो राहुल जी अगर यात्रा पर निकले हैं तो इन मुद्दों को लेकर निकले हैं कि हमारी, जैसे मैंने कहा इनिशियली, कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट हो, डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, हारे जीते कोई भी, लेकिन गेम का जो रूल्स हैं गेम के, वो ओपन ट्रांसपेरेंट हो और सबको साथ लेकर चलें। अगर हम चल रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बच्चों से, किसानों से, NGO से, अलग लोगों से, उनकी बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, असलियत को देख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, इसमें किसी का क्या बिगड़ रहा है? इसमें इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।